ईरान का मामला बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है। इसराइल ने अपनी काबीना की आखिरी तस्वीर मुल्क छोड़ने से पहले जारी की। अभी सारे मुल्क छोड़ गई काबीना। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी इसराइल की जंग में कूदने को तैयार। और इसराइल का शहर हाइफा इस वक्त ईरानी मिसाइलों की रेंज में। 6 मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मिसाइल कैसे पहुंचे, तीसरी आलमी जंग का ये मामला बन चुका है। एटम बम से भी बड़ा ईरानी कार्ड सामने आ गया। सऊदी शाह का पैगाम भी आया। कतर, अर्दगान, पुतिन बड़े राब्ते हो रहे हैं। और हौसियों की भी अभी एक बहुत बड़ी शहादत हुई। और ये बहीरा अहमर के लिए बड़ा मामला है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। ईरान इसराइल का ये दूसरा दिन शुरू हुआ। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लाइव, जो इसराइल की फ़ज़ाओं में इस वक्त बरकी कुमकुमों से रोशन है। ये मिसाइल अब अबीलों की तरह इसराइल की तरफ, हाइफा की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ अब तक काफ़ी लोगों का नुकसान हो चुका है, इसराइल के लोगों का। ये तनसीबात पर आज जो तेल की रिफाइनरी और तेल के ज़खायर पर इसराइल की तरफ से हमला था। लेकिन इस दफ़ा ईरान की तैयारी मुकम्मल थी, दिफाई निज़ाम मुकम्मल एक्टिवेट था, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तेल के कुओं को, गैस के ज़खायर को नुकसान ज़रूर पहुंचा, लेकिन बहुत से मिसाइल जो फ़ज़ा में तबाह हो गए। और यहाँ वो नेतन्याहू के तमाम बयान झूठे निकले कि हमने ईरान का दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। ईरान के मीडिया ने इसराइल के 10 जहाज़ गिराने का दावा किया है और ये कहा कि 20 गुना ज़्यादा ताकत से इस हमले का जवाब देंगे। जो अभी नज़र आया, 40 बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने जवाबी फायर किए हैं। और जिसके बाद इसराइल के तमाम शहरियों को ज़ेर ज़मीन बंकर्स में जाने का हुक्म दे दिया गया था। और बिल्कुल शहर जो है, उनके तीनों शहर कब्रस्तान का, हैफा, यरूशलेम और इनके जो कब्र, देखा जाए तो हफ्ते की रात को यहाँ बड़ी रौनकें होती थी, लेकिन आज ये बिल्कुल सुनसान था। और हैफा को खुसूसी तौर पर टारगेट किया गया। धमाकों की गूंज जो थी हर तरफ सुनाई दी जा रही थी। असल नुकसान तो ज़ाहिर काली नज़र आएगा जब वीडियोज़ आएंगी, जिस तरह आपने तेल अवीव में देखा। और उसके अलावा इसराइल ने देखें अपने जो तमाम मुसाफिर जहाज़ हैं इनके, वो भी साइप्रस में शिफ्ट कर दिए। और ईरानी मिसाइल क्योंकि उनके जहाज़ ज़ाहिर तबाह कर सकते हैं। हत्ता कि वज़ीर-ए-आज़म जो नेतन्याहू के ज़ेर इस्तेमाल जहाज़ थे, वो खुद भी पहले शिफ्ट, काबीना भी शिफ्ट। और वो इसराइल को छोड़ के जा रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं। तो इनके इस दावे जितने भी थे वो खोखले नज़र आए कि क्योंकि इन्हें बैनुल-अक़वामी ज़राए ने बता दिया। जो खबर भी अब आ गई कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। ये दोबारा बल्कि शुरू भी हो चुका है। गहरे जो ज़ेर ज़मीन मराकज़ में महफूज थे। और इसमें जितने भी इन्होंने देखे मिसाइल, या तो जिस तरह अफगानिस्तान में तोरा बोरा में चलाए थे वो चलाएं, तो फिर शायद कोई मामला। और इसी वजह से अमेरिका इसराइल की मदद को इस जंग में कूदना शुरू हो गया। बरतानिया भी, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी शाह, उसने बयान दिया कि इसराइल की पूरी कोशिश है कि अमेरिका को इस जंग में किसी तरह शामिल करें। बरतानिया की तरफ से भी ऐलान आया कि वो भी इस जंग में शामिल होने जा रहे हैं। और अमेरिका ने अपने अस्करी वसाइल जो मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक से जो मुंतकिल किए। अभी इसमें उनका जो USS थॉमसन जो हरसन, जो एक बहुत बड़ा तबाहकुन जहाज़ भी है, मशरकी बहरे रूम में तहने। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। अरब अमारात, बहरीन और कतर में भी जो इनकी बड़ी नकलो हरकत नज़र आ रही है। और ये क्या इसराइल के साथ मिलकर हमला करेंगे अब ये, क्योंकि इन्हें इतलात जो मौसूल होगी कि ईरान शायद न्यूक्लियर मिसाइल का हमला करने जा रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद तैयब अर्दगान को फ़ौरन हंगामी रब्ता किया, फिर मोहम्मद बिन सलमान से किया, उसके बाद अमीर कतर के ज़रिए ईरानी सदर से उन्होंने रब्ता किया। ईरान ने अपनी तमाम एयर स्पेस को आपको अगले हफ्ते तक बंद की हुई है। और ट्रंप ने फिर रूस के सदर पुतिन से फ़ोन पर 50 मिनट बात की, कोई दरमियानी रास्ता निकाले। और ये मुझे बड़ा भयानक मामला नज़र आ रहा है, क्योंकि तुर्की के सदर की फिर ईरान के सदर से जो बातचीत हुई और अज़रबैजान पीछे हटा। अब बरतानवी एयरफोर्स जिस तरह इसराइल की मदद के लिए आ रही है, जर्मनी मशरक़ वस्ता में अपने RF जेट्स भेज रहा है और मिलिट्री साजो सामान भेज रहा है। तो अब ज़ाहिर है ईरान की मदद के लिए भी फिर दीगर ममालिक इकट्ठे होंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो ईरान जो सबसे बड़ा कार्ड है उनके पास। देखिए, 2 दिन के जो हमलों में नुकसान हुआ वो ईरान के, इन्होंने 13 शहरों पर इसराइल ने हमला किया, 88 लोग यहाँ पर शहीद हुए। फिर जो ईरान का जवाबी हमला था उसमें 5 शहरों पर हमला हुआ है इसराइल के। मिलिट्री तनसीबात थे, हेडक्वार्टर थे, वजारत दिफा थे, और शहरी आबादियों पर भी। उसमें 3 शहरियों की इसराइल ने तस्दीक की। अब ज़ाहिर है ये वीडियोज़ लोगों को नहीं दे रहे। ईरान के वो जनरल ने अभी, मेहदी ने अभी TV पर हमले की तफसीलात बताई कि जो कुछ आपने तेल अवीव में देखा वो तो आबादी वाला इलाका था, लोगों के पास मोबाइल फ़ोन थे, नुकसान नज़र आ गया। लेकिन इसराइल डिफेंस एयरफोर्स ने यह हुक्म दिया हुआ है कि कोई एयरबेस की, मिलिट्री फौज की, कोई तनसीबात की कोई फोटो वीडियो बाहर नहीं आनी। इस वजह से सेंसरशिप है, वो वीडियो तस्वीर नजर नहीं आ रही। वरना उनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। शहरियों के आपको रोने की, फरियाद करने की वीडियोस नजर आई होंगी। और वो ये सवाल पूछ रहे थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा ईरान हमला क्यों कर रहा है। अब या तो वो वाकई ना समझ है, या उन्हें जो मीडिया उनका समझाता है उसी को सच समझते हैं। वो समझ रहे ईरान ने उनके ऊपर हमला किया हुआ है, उन्हें पता ही नहीं इसराइल ने क्या किया हुआ है। अब इस वक्त ईरान के पास देखें एटमी सलाहियत अगर मौजूद है, तो अब इन्हें जल्द या बधीर इस तरफ जाना होगा कहीं ना कहीं। इन्हें अब ज़्यादा खतरा जो है वो इनकी एटमी सलाहियत से पूरे मिडल ईस्ट को इस वक्त खतरा। ये याद रखें, मशहद में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसे अगर मिसाइल मारा गया तो ये पूरा रीजन इसकी लपेट में आ जाएगा। अभी भी जो हमले हुए हैं वो कतर से कुछ किलोमीटर दूर हुए हैं। अब ईरान ने इन इसराइल के हमलों का एक और ये जो जवाब रखा है वो है इक्तिसादी बम। बहुत बड़ा मामला है, और जिसकी वजह से ये सारे ममालिक अब उतरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अस्करी जंग हिकमत अमली से भी बड़ा काम है अब नाए हरमस को बंद करना। और ये फिर इसराइल, अमेरिका नहीं, ये पूरी दुनिया की आलमी मईशत को हिला देगा।
ये न्यूक्लियर हमले से ही बड़ा हमला है। देखिए, अब नाए हरमस का मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये एक समुद्री गुजरगाह है जो खलीज फार्स को बाकी दुनिया से जोड़ती है। और खलीज फार्स जो दुनिया की तकरीबन 20% तेल की सिर्फ तजारत की मैं बात, बाकी तजारत नहीं, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, कतर, अरब अमारात, इनका जो जितना भी तेल है यहाँ से सप्लाई, ये सप्लाई चेन है। अमेरिका को, यूरोप को, जापान को, भारत को, तमाम ममालिक जिनका इन्हिसार इस तेल पे है, सप्लाई चेन का, वो यहाँ से। अब यमन के हौसी क्या करते थे, अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक के जो बहरी जहाज़, ऑयल टैंकर, कार्गो शिप थे, उन्हें ड्रोन से, मिसाइल से वो इसराइल की मईशत को रोकने के लिए करते थे। अब ये अबनाए हरमज़ मुख्तलिफ है, ये और ईरान और ओमान के दरमियान, याद रखिएगा। दूसरा जो बहिरा अहमर में वो हमले करते थे, अब अगर हौसियों ने वहाँ उसको बंद किया और यहाँ पे ईरान ने बंद किया दोनों, तो फिर आलमी मईशत आप समझ लें 20% तो उसी वक्त तबाह। तेल की कीमतें पहुंच जाएंगी आसमान तक, दुनिया में एक महंगाई की लहर आएगी, उसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाएगी, स्टॉक मार्केट सारी क्रैश कर जाएगी, मईशत जो वो लरज उठेगी। इसलिए ये इतना बड़ा खतरनाक मामला आलमी जंग की तरफ जा रहा है कि उसमें फिर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, अब ये सारे फौजी ताकत से फिर उस रास्ते को खुलवाने की कोशिश करेंगे। तो खलीज फार्स जो है वो आपको पता है एक बहुत बड़ा मैदान जंग बनने जा रहा है, और इसमें ज़ाहिर दुनिया तकसीम भी हो सकी। अब चीन, रूस और तुर्की एक तरफ खड़े हैं ईरान की हमायत में, वो आ सकते हैं, उनकी मजबूरी होगी। दूसरी तरफ अमेरिका, इसराइल, भारत, यूरोप, ईरान, ये सारे आपको पता है ईरान के खिलाफ इत्तेहाद बनाएंगे। तो तीसरी आलमी जंग की वो जो वजूहत थी वो बिल्कुल पूरी होती नजर आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने तो कहा कि हम पर हमला हुआ, हमारा वजूद खतरे में हुआ, तो फिर हम जोग्राफियाई हदूद उन्हें कंट्रोल भी करेंगे, समुद्र के जो रास्ते हैं उन्हें बंद भी करेंगे, हमारे ऊपर हमले हुए तो फिर हम एटमी हमलों की तरफ भी जाएंगे। तो अब ये मामला बहुत बढ़ जाएगा। अभी तक तो देखें ईरान तनहा नजर आ रहा है, अगर तनहा इसराइल की उसके साथ लड़ाई होती तो ईरान जीत जाता बड़े आराम से, और इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। अब इसमें आप देखें जो लाइव सीन अभी मैंने देख रहा था अल जजीरा पे, उर्दन की फ़ज़ाइया ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट कर रही है। मुसलमान मुल्क है उर्दन, ये याद रखिएगा, मुखालफत कर, इन्होंने खैर पहले भी 1970 में वारदात की। ये लोग कहते हैं ना 300 ड्रोन क्यों भेजता है, 800 ड्रोन क्यों भेजता है ईरान, 40 मिसाइल बैलिस्टिक क्यों मार देता है। तो यहाँ पर देखें पहले आता है इराक, अमरीकी फ़ौजी, अमरीकी बहरी बेड़ा काल बेंसन वहाँ पर मौजूद है, जदीद मिसाइल सिस्टम है वहाँ पे। वो दुबई की फिर फ़ज़ाई हदूद आती है, वहाँ फ्रांस के राफ़ेल मौजूद है, उसके बाद फिर उर्दन की अपनी फ़ज़ाई है, ये जो उर्दन की, और वहाँ बरतानवी फ़ौज भी मौजूद है, F-35 भी मौजूद है। ये सारे इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। अब ईरानी मिसाइल इन हथियारों से बच निकलते हैं तो फिर इसराइल का 3 लेयर सिस्टम आ जाता है, एरो 3 डिफेंस सिस्टम जिसे कहते हैं। एक 2000 किलोमीटर पर रोकता है मिसाइल को, उसके बाद बच के निकले तो फिर एरो 2 आ जाता है जो 1500 से 1000 किलोमीटर तक मिसाइल को रोकता है, उससे भी बच जाए तो फिर डेविड स्लिंग आता है, वो स्लिंग आता है, वो उसके बाद फिर आयरन डोम आता है, 4 है इनके, सॉरी, ये 4 किलोमीटर तक रोकने की कोशिश करता है। उसके बावजूद मिसाइल हिट करते हैं और कर रहे हैं। तो ये इतनी ज़्यादा आलमी ताकतों से बीच बचा से तल अबीब का हदफ का निशाना बनाना, और ये देखें ये मिसाइल ईरान ने खुद बनाए, याद रखिएगा, ये बड़ी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, हम तो उसको बड़ा अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। जिस मुल्क पर इतनी पाबंदियाँ हों 40 साल की, उस मुल्क की, इस कौम का अज़म आप देख लें, इनका हौसला आप देख लें, इनकी आप स्किल लेवल देख लें, इनकी तरबियत देख लें, और इनकी मुखालफत में कौन है ज़रा उनका भी किरदार देख लें। ये पाकिस्तान की तरफ दावा किया जाता है हम ईरान के साथ जंग में खड़े हैं जी, बड़े दावे, ये वो अपने मुल्क में अपने शहरियों को इसराइल के खिलाफ एहतजाज की इजाज़त नहीं देते, नाम लेने की इनकी जरूरत नहीं है उसकी, ये जंग में साथ देंगे, इनकी कहाँ जरूरत ये आलू गोश्त खाने वाले। अब ये वारदात देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल जाने की बजाय जो सऊदी अरब, कतर और अरब अमारात का जब दौरा किया था, आमतौर पर अमरीकी सदर पहले इसराइल जाता था, लेकिन ये अरब अमारात, सऊदी अरब और कतर गया। उस दौरे के बाद देखें हज के बहाने आले सऊद के पास हमारे भी पहुँच गए, हमारे भी सारे रहनुमा दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँच गए, प्रोटोकॉल से तस्वीरें, गाड़ियाँ, जफियाँ पपियों, आपको पता ही है। ये एतमाद में लेके इनको बताया गया था, क्योंकि ईरान ने भी हाल ही में एक दावा किया कि उनके एक दोस्त मुल्क ने इतला दे दी थी हमला होने वाला है। अब इस इत्तेहाद में आप देखें सऊदी अरब, मिस्र, कतर, कुवैत, ये शाम, लेबनान, ये या तो इसराइल के डायरेक्ट अलायंस है, इत्तेहादी हैं, या खुफिया है, पाकिस्तान जैसे खुफिया इत्तेहादी है उनका। अब इन हालात में सवाई यमन के ईरान के साथ और कोई नहीं खड़ा, ईरान और ये दोनों तनहा है। यमन के भी फौजी उन्होंने बहुत बड़ी शहादत की है। मैं अभी एक वाक़या देख रहा था, मिस्र के बॉर्डर पर गज़ा की इमदाद के लिए आए हुए लोग, गैर मुल्की लोग, अच्छा इसमें मुसलमान भी नहीं थे, बहुत सारे मुसलमान तो हैं, बहुत सारे लिबिया वगैरह तक पहुँचे हैं, गैर मुसलमान बहुत सारे, बड़ी तादाद में, और ये यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक, वो लोग हैं जिनका दिल इंसानियत के लिए, गज़ा के लोग जो भूख प्यास से मारे शहीद हो रहे हैं, वो गैर मुस्लिम गोरा मैं देख रहा था, वो बॉर्डर पर इन फिरौनों से फ़ौज और पुलिस के जो सामने खड़े थे, वो उनके कदमों पे तकरीबन रो के कह रहा था कि फ़लस्तीनी बच्चों के लिए रास्ता खोलो, माओं के सीने सूख गए हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, यहाँ से इमदाद जाने दो। लेकिन यकीन करें वो जिस तरह फ़िरौन का 950 साल का क्या दौर हो, आज ये वही मिस्री फ़िरौन है, वो गोरे के जिस्म पर टैटू बने हुए हैं सारे, आपको पता है, और वो इन्हें समझा रहा है, तुम्हारे इस्लामी बहन भाई हैं। वो बंदा 7 अरबी में तर्जमा कर रहा था, ये फ़िरौन की औलाद टस से मस नहीं हुई। ये वो किरदार है जो फ़लस्तीन के हवाले से, ईरान के हवाले से, इन सब हम बरदरान यूसुफ को देखते हैं। इस्लाम की तारीख हम पढ़ते हैं, अब नज़र आता है यजीद की फ़ौज में कैसे लोग थे। ये मिस्र के सिक्योरिटी फोर्सेस, ये अफ्रीका के मशहूर मारूफ लीडर है वो नेल्सन मंडेला, उसके पोते का उन्होंने पासपोर्ट जब्त कर लिया। वो गज़ा के मुहासरे को तोड़ने के लिए जनूबी अफ्रीका से मार्च पे आया हुआ था। कैसे इनकी तारीफ़ें ना करूँ, उनको जलील ना करें।
अभी कुछ ममालिक कोशिश कर रहे हैं जंग बंदी की, मेरा नहीं ख्याल जंग रुकेगी, जंग आगे बढ़ेगी। बहरहाल ईरान तैयार है, मुसलमान तैयार है शहादतों के लिए। अभी सेनेटर बर्नी सैंडर्स जो है अमेरिका का, उसने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम पर जो मुज़ाकरात थे वो इस इतवार के दिन होने थे। ट्रंप ने तो कहा था 12 जून जुमेरात को ये मुज़ाकरात, लेकिन 13 जून को नेतन्याहू ने हमला कर दिया। उसे पता था जंगबंदी से मुज़ाकरात ना हो जाएंगे, उसने जल्दी जल्दी, और जो मुज़ाकरात करवाने वाले उनमें से भी 2 लोग शहीद हुए। वो बर्नी सैंडर कह रहे थे ये हमें घसीट के जंग में लेके जाना चाहते हैं, ख़तरनाक मामला है, खुद मान रहे हैं। अब इनकी देखें, ईरान की तो मैं खुशकिस्मती कहूँगा, कम अज़ कम इनके पास बाजवा जैसे आर्मी चीफ मौजूद नहीं है। शुक्र करें अल्लाह का, शहादतें तो दे रहे हैं, वरना ये जंग तो होनी ही नहीं थी कभी। आपको पता है पाकिस्तान में जंग क्यों नहीं होती? अगर होती, मैं आपको वजह बताता हूँ, अगर बाजवा जैसे लोग वहाँ मौजूद होते तो भी आयतुल्ला जो खमीनी है, अली खमीनाई है, वो जेल में होते, उनकी बीवी जेल में, बच्चे जेल में, उनके ऊपर 200-300 केसेस होते, शादी निकाह इद्दत वगैरह के सारे केसेस, दहशतगर्दी गद्दारी, वो उनकी सारी काबीना भुगत रही होती। ये जंग होती ही ना। फिर ये जो अक्सर आप डायलॉग सुनते हैं ना, हमला होते तो आप शाम और इराक पर, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब ज़रा गौर करें, इन्हें जब भी हुक्म देते हैं वज़ीर-ए-आज़म हटाओ, सदर हटाओ, मुल्क में रजीम चेंज करो, ये कर देते फौजी जनरल, ये सदर और वज़ीर-ए-आज़म को हटा देते हैं। 78 साल में यही होता रहा ना। 23 वज़ीर-ए-आज़म क्यों आए? अमेरिका, बरतानिया, इसराइल, हिंदुस्तान जो हुक्म दे रजीम चेंज ऑपरेशन कर दो, पाकिस्तान कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं हम शाम इराक बनने नहीं देते। वहाँ पर इन ममालिक में आप देखें तो रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं होते। इराक में सद्दाम हुसैन कितना अर्सा इक़्तिदार में रहा, रजीम चेंज नहीं कर सके। फिर माफ़ कीजिए, ताकत के ज़रिए इन्होंने इराक में नेटो के ममालिक ने कराया। लिबिया में आप देखें कज़ाफ़ी मौजूद रहा कितना अर्सा, फिर नेटो के ज़रिए लिबिया को मलिया मेट किया, कज़ाफ़ी को उठाया। शाम में बशार अल-असद को नहीं हटा सके जब तक रजीम चेंज नहीं कर सके। फिर शाम का हाल भी वही किया, फिर फ़लस्तीन का। अब ये पाकिस्तान में अगर खान को ना हटा सकते, इमरान खान को, जनरल बाजवा यहाँ ना होता तो पाकिस्तान को भी ईरान की तरफ मिसाइल हमले कर। लेकिन यहाँ एक तो एटमी ताकत अब्दुल कदीर खान की मेहरबानी से एटमी ताकत है, इस वजह से यह ना कर सकते। दूसरा, जनरल बाजवा जैसे लोग यही बात में बताते हैं हमने तो मुल्क को बचा लिया, वो ये नहीं बताते गुलामी में सारी ज़िंदगी गुजार दी। ईरान वो नहीं मानता, यमन नहीं मानता। बहरहाल वाशिंगटन में भी अभी एहतजाज हो रहा है। ये ईरान का मामला कल सुबह दोबारा आपको तफसील उसकी बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें जो अभी फेक मार्शल, माफ़ कीजिएगा, फील्ड मार्शल के जो दौरे के बारे में अभी खबर देखें CNN ने दी कि चीफ समेत किसी भी बाहर के फौजी सरबराह को इस फौजी परेड में अमेरिका में बुलाया ही नहीं गया। ये दौरा पहले से तय था। तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज प्लान किया, काफ़ी सारे लोगों को बुलाया। अच्छा, नून लीग ने भी 2-3 मोटे मोटे वो डशकरे जो नवाज शरीफ घर के बाहर खड़े होते, वो बाउंसर टाइप, वो लंदन से शायद आए हुए हैं, शक्लें उनकी उसी तरह की थी। ये 3 शायद लोग थे, वो लोगों की वीडियोज़ बना रहे थे, PTI के लोग, डराने की, धमकाने की, आपके घर वालों को हम वहाँ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ लोग, ईरान के लोग शहीद हो रहे हैं, ये जालिम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, उधर तुम्हारे घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। बरतानिया, अमेरिका में ये भी रहते हैं शायद, इनके भी तो घर होंगे कोई ना कोई। ट्रांसनेशनल ऑपरेशन हुई तो लोगों को तो पता है, फिर लोग ये भी तो नहीं बचेंगे। वीज़े पर होंगे तो डिपोर्ट होंगे, शहरी हुए तो फिर जेल में। कानून में FBI की हॉटलाइन पे अमेरिका में भी बात हो सकती है। उन ट्रकों पर वाज़े 26 नवंबर की गोलियां चलाने के तमाम मामला लोगों ने तस्वीरें लगा के लगाया, इलेक्शन चोरी के फ्रॉड सब कुछ दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। देखिए, ये जो एहतजाज है इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये पाकिस्तानी कभी इतनी बड़ी तादाद में इस तरह जमा नहीं हुए। इस लिहाज से तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने ये अलामती एहतजाज कामयाब कर दिया। एहतजाज का तो मकसद ये नहीं है कि वो हुकूमत गिर जाएगी या कुछ इस्तीफे दे के घर चले जाएंगे। ये सिंबॉलिक एहतजाज होते हैं बड़े, ये दुनिया को दिखाया जाता है कि, और सबसे बड़ा खौफ की इस कैफियत को तोड़ने का नाम एहतजाज है। मुजालिम को हाईलाइट करना, नाइंसाफ़ी करना। ये जो अक्सर यजीद के बारे में एहतजाज लोग करते हैं, और यजीद को कोई उससे नुकसान नहीं